हमारे ये रियासती इदारों के लिए भी ज़रूरी है कि वो होश के नाखुन लें, इस पे सोचें। क्या ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के दिलों में आप मोहब्बत डाल सकते हैं? नहीं। क्या मीडिया को कंट्रोल करके लोगों के दिलों से मोहब्बत आप ख़त्म कर सकते हैं इमरान ख़ान के लिए? नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए सारी कौम, सारी रियासती के अफराद बराबर होने चाहिए। आप लोगों को फेयर ट्रीटमेंट दें और सबको मौका दें कि वो आएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएँ, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो आवाम जिसको चाहती है वो इक़्तिदार में आए और आइन और क़ानून के मुताबिक ये गवर्नेंस चलेगा। देखें, एक बात तो है, उमर अता बंजाल का कोई भी फ़ैसला आइन और क़ानून के बरअक्स नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उनको, और ये जो आखिरी फ़ैसला दे के जा रहे हैं ये उनके क्रेडिट में एक और बहुत बड़ा इजाफ़ा है कि इसका मतलब है वो करप्शन के ख़िलाफ़ उसी तरह बिलीव करते हैं जिस तरह हम लोग सब बिलीव करते हैं। और इसलिए कि इस वक्त करप्शन ही सबसे बड़ा हमारे लिए नासूर बन चुका है। आज हमारे मुल्क के लोग महंगाई और बेरोज़गारी से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। किस लिए? इसलिए कि हमारे यहाँ करप्शन इतना बड़ा कैंसर है जिसको रोका नहीं गया। हमारे इदारे उसमें करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, और हमारे बड़े इदारे जो उनका होता है उसको करप्शन में से निकाल लेते हैं, जो उनका नहीं होता उसको रगड़ा देते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस एहतसाब के इदारे को इस्तेमाल करते हैं। तो जिसका नुकसान आज इस हालत में हम सबको भुगतना पड़ रहा है। सर, आज के फैसले के बाद क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग हो जाएगा? सबके ख़िलाफ़ घेरा तंग होगा, करप्ट अनासर के ख़िलाफ़। अगर ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर आपने इन्वेस्टिगेटर बदल देना है, अगर आपने प्रोसिक्यूटर बदल देना है, अगर आपने गवाह को मार देना है, अगर आपने गवाह को बिठा देना है, तो फिर क्या आप प्रोसिक्यूट करेंगे? हाँ, ये क्रेडिट जाता है कि कम से कम वो सारे मुकदमात जो सिर्फ़ इस कानून की वजह से ख़त्म हो गए थे वो आज रिस्टोर हो गए।